साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी 70 वर्ष से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है। इसी उपलक्ष्य में अगर हम बिहार से देखें तो बिहार राज्य में 51 लाख से अधिक बुजुर्ग आयुष्मान योजना के मुफ्त इलाज के लाभार्थी आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है साथियों कि जो भी बिहार में जितने भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की है उनको यहां पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ देखने को मिलेगा। अब साथियों, बुढ़ापे में जो मुफ्त इलाज की सुविधा है वो यहां पर उपलब्ध हो सकेगी। बिहार में अगर हम देखें तो 70 से लेकर 89 आयु वर्ग में करीब अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको याद रखें 36,25,000 के करीब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे बुजुर्ग। और अगर हम 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की बात करते हैं तो उनकी संख्या लगभग 14,50,000 के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं पर साथियों, जो आपके बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जितने भी 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक आप देख रहे हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत आपको कवरेज दी जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट कवरेज है दोस्तों। बिहार में अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ कवरेज को लेके क्या किया गया, तो फिलहाल जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है, हमारी आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, इसके तहत साथियों यहाँ पर लगभग 51 लाख से अधिक बुजुर्गों को फायदा मिलने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और यहाँ पर मंगल पांडे जी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, इनको भी यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी गई है जो बिहार के हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज साथियों हेल्थ कवरेज को लेकर, आप याद रखें 70 से लेकर 89 89 ईयर्स तक यहाँ पर कुल मिला के इतने लोग, और 80 साल से मिलाकर 80 साल से ऊपर 14,50,000 लोग। तो इस मामले में टोटल 51 लाख लोगों को यहाँ पर फायदा मिलने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी तरीके से साथियों एक और न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है, उस न्यूज पे भी चर्चा करते हैं। और सभी लोग बहुत ध्यान से न्यूज को समझें कि क्या क्या न्यूज आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कौन कौन से डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथियों, अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने कहा है कि नीली क्रांति से बिहार की तस्वीर बदली जा सकती है। नीली क्रांति साथियों आप सब जानते हैं, अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका संबंध फिश प्रोडक्शन से आपको देखने को मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में आप जानते हैं। तो यहां पर ज्ञान भवन में बिहार में जो आपकी पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो का यहां पर उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं बिहार पोल्ट्री और एक्वा एक्सपो का उद्घाटन हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी साहब यहां पर कर रहे हैं, जिसमें प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद व अन्य डिग्निटरीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब पूरी न्यूज क्या है जरा उसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम देख लेते हैं। साथियों, यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने कहा है कि हम यहां पर पूरी की पूरी बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं। इन्होंने बोला कि हमें जरूरत है इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर उतारने की। ग्राउंड लेवल पर अगर हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं बिल्कुल, तो बहुत अच्छे तरीके से हम यहां पर नीली क्रांति से बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं। इन्होंने बिहार की दो सबसे बड़ी जो समस्या बताई हैं, इन्होंने कहा कि बिहार में दो सबसे बड़ी समस्या हैं, एक हम बात करते हैं आबादी की और दूसरी है पानी की। और यदि अगर इसको हम अगर ताकत बना लें, आबादी पानी की समस्या को ही अगर हम ताकत बना लें, तो साथियों ये बताया गया है कि राज्य काफी उन्नति कर सकता है। यहां पर बोला गया कि जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, अगर आप देखेंगे नेपाल से निकलने वाली जो नदियां हैं बिहार में, वो दोस्तों बर्बादी बिहार की ओर प्रदर्शित करती हैं। और अगर हमने सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट कर लिया, यानी कि ये जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं इनका अगर हम प्रॉपर तरीके से वाटर मैनेजमेंट कर लें, तो साथियों याद रखें राज्य में मछली पालन के जरिए राज्य में खुशहाली आ सकती है, राज्य में अच्छा माहौल यहां पर क्रिएट हो सकता है। मछली पालन में हम काफी प्रोग्रेस यहां पर साबित कर सकते हैं। तो यहां पर ज्ञान भवन जो आपको देखने को मिलेगा बिहार में, उसमें पोल्ट्री और यहां पर एक्वा एक्सपो के उद्घाटन के बाद मछली और मुर्गी पालन से जो भी जुड़े हुए आपके व्यवसायी थे उनको यहां पर संबोधित किया गया। इसी के साथ साथ इन्होंने यहां पर यह भी बोला है कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, ये भी मछली पालन और मुर्गी पालन के क्षेत्र में महिलाएं भी आगे आए। यहां पर जैसे गुजरात में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, गुजरात में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से यहां पर बिहार की महिलाएं भी जैसे लखपति दीदी बन सकती हैं,
श्री चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि भारत तभी समृद्ध होगा साथियों जब बिहार अपना प्रॉस्परस होगा। बिहार में तरक्की होगी तो भारत में भी तरक्की होगी। और यहां पर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणाएं मान्य श्री इस आपके सम्राट साहब के द्वारा, सम्राट चौधरी साहब के द्वारा यहां पर की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो हमारे विकास आयुक्त रहे, जो हमारे विकास आयुक्त हैं, इन्होंने भी बोला कि लाइव स्टॉक से गांव में हम प्रगति देख सकते हैं। यहां पर साफ साफ इस चीज को इंडिकेट किया गया है कि लाइव स्टॉक से गांव में प्रगति हो सकती है। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि लाइव स्टॉक से ग्रामीण क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। जो कृषक हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनके जो लाइवलीहुड है, उसकी उनकी जीविका में अगर पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन का एक बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने बोला है कि जो एक्वा क्षेत्र है इसमें संभावनाएं बहुत हैं, तो मछली पालन के साथ साथ जल संपदा से आर्थिक समृद्धि हो सकती है। इसको लेकर इन्होंने काफी बढ़ावा देने की बात की, मछली पालन को बढ़ावा देने की बात की। ठीक है, और वहीं पर एक और बात प्रधान सचिव साहब के द्वारा बोली गई कि बकरी व मछली पालन का या एक फेडरेशन बनाए जाने की बात की गई है। याद रखें, जो पशु और मत्स्य संसाधन विभाग है, उनकी प्रधान सचिव हैं डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी। इन्होंने कहा है कि राज्य में यहाँ पर कॉम्फेड के तर्ज पर बकरी पालन और मछली पालन का फेडरेशन बनाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, बिहार की दशा को बदलने के लिए नीली क्रांति अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं, मछली पालन का योगदान देखते हैं, तो बहुत बड़ी तरक्की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपने बिहार के पर्टिकुलर वर्टिकल से देखने की कोशिश की। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए 10 साल बेमिसाल, यानी कि स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म को हो गए हैं 10 साल। तो इस उपलक्ष्य में आप लोगों को आपके सारे कोर्सेज पर डबल यहां पर वैधता देखने को मिल रही है। यानी कि पहले आपका कोर्स 2 साल का हुआ करता था, अब आपका कोर्स 2 साल की वैलिडिटी और बढ़ा दी गई है, और ये 4 साल वैधता के साथ अब आप कोर्स देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये स्वर्णिम अवसर आपको देखने को मिलेगा। और प्राइस में दोस्तों बहुत बड़ा डिस्काउंट, लेकिन वो डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप डीवी सर प्रोमो कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो आप आज ही विजिट करें साइट को, एप्लीकेशन को, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित करें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। ऐसी न्यूज के लिए बने रहें हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।